नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, पर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन आशीष होने वाला है क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और सुबह 9:45 बजे से हम इसकी कवरेज की शुरुआत कर देंगे आपके लिए। तो देखना होगा कि आरबीआई गवर्नर की किस तरह की स्पीच रहती है। वैसे तो ब्याज दरों में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, हमारे जानकारों का तो यही मानना है। हमने जो एक्सपोर्ट पोल किया था उससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पर अभी ये वाली जो पॉलिसी है उसमें ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स कमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो ये तो एक ट्रिगर, बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा ये हमारे बाजारों को संकेत देने के लिए, पर साथ साथ कल जो ग्लोबल बाजारों पर इंपैक्ट आया है उस पर भी एक फोकस कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए, यहाँ पर 40 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ आप देखिए यहाँ पर जो अमेरिकी बाजार थे निचले स्तरों से अच्छी खासी तेजी का मूड माहौल यहां पर भी बनता हुआ दिखा था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से करीब 175 अंक सुधर कर यहां पर डाउ जोन्स स्थिर होते हुए नजर आए हैं। बट ऑल इंपॉर्टेंट, आज सितंबर का जॉब्स डेटा भी आने वाला है तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और यही देखना है कि इसको लेकर आगे चलकर अमेरिका जो है अपनी जो ब्याज दरें हैं उसको पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है। बट ऑफकोर्स जॉब्स डेटा पर फोकस आज हमारा रहने वाला है। यूरोप से मिले जुले संकेत थे, बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस जो है हमें कल के दिन में नहीं देखने को मिला। हालांकि एशियन क्यूज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं, करीबन ½ % तक की तेजी आपको कुछ एक इंडाइसेस में होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एफआईआईज की जो बिकवाली का दौर है वो अभी भी जारी है। कल भी आप देखिए लगभग 1864 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में यहाँ पर बिकवाली होती हुई दिखी है। पर दूसरी तरफ पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल में आपको करीबन 1.5 से 2% तक की गिरावट है। उसके पहले 5 से 6% तक की गिरावट थी। तो ऑल इन ऑल आप देखिए यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड कच्चे तेल में अभी जारी है। तो ये इसी वजह से जो संकेत हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो थोड़े से पॉजिटिव साइड पर है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपनी टीम्स भी डिज़ाइन की है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आशीष, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा बाजार का मूड माहौल लग रहा है और कोई बिकवाली का कॉल है आज? कोई आज बिकवाली का कॉल एक स्टॉक बढ़िया लेकर आया हूँ, आपको भी पसंद आएगा। लेकिन भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि किस प्रकार से पॉलिसी का फैसला है उसके ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन ग्लोबल संकेत अगर आप देखें तो थोड़ी कमजोरी साइड के हैं। इसके बाद भी अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी आपको 40 अंकों की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यानी पूरे जो फैक्टर्स हैं आज इन्फ्लुएंस करेंगे वो भारतीय बाजार में, वो आरबीआई की बैठक और कमेंट्री, इसका ही इम्पैक्ट आएगा। लेकिन समय थोड़ा सा कम है, इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी लिस्ट के साथ। कैश की कैटेगरी वाला स्टॉक आपको बताता हूँ, स्टॉक आपको लगेगा अच्छा। न्यूजेन केमिकल, ये स्टॉक रडार पर आया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर और पैटर्न बना हुआ है, जिसके ऊपर स्टॉक ऑलरेडी निकल गया। काफ़ी निश्चित तौर पर हमने आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से लगातार तेज़ी भी आई थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है और तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो करिए खरीदारी 1860 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए राउंड फिगर 1800 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए नियोजन केमिकल्स यहाँ पर फोकस कर चलना है। अच्छे खासे चार्ट पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है स्टार सीमेंट का काउंटर। सीमेंट स्पेस में तो वैसे ही लगातार फोकस बना हुआ है। हम खबरें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रति बोरी की कीमतें हैं वो अक्रॉस रीजन से अलग अलग जगह पर एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उससे एक फायदा मिलेगा। और अगले 6 महीनों के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस आगे चलकर बुलिश जोन में ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो सरकार का इंफ्रा स्पेंड पर भी आप देखिए बजट आगे आने वाला है फरवरी में, और साथ ही अगर आप पिछले 6 महीनों का इसका ट्रेंड भी देखेंगे ना इस स्पेसिफिक काउंटर का, वो बहुत ही शानदार रहा है। अच्छे खासे मोमेंटम में है। 112 रुपए के लेवल से अब आप देखिए 157 रुपए के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि स्टार सीमेंट में आज आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। मोमेंटम जारी रह सकता है। 162 रुपए इंट्राडे टारगेट्स आज के लिए दे रहा हूं। वैसे भी अब अगले 6 महीनों के लिए अगर होल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए इंट्राडे लेवल्स पर 162 का टारगेट बनाइए। 152 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, जिसमें सबसे पहले फ्यूचर्स की कैटेगरी आती है। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है इन्फो एज का। यहां पर खरीदारी करनी है। कल काफी दिनों के बाद इसमें एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिला और कोई भी लेवल पे ये स्टॉक कमजोर नहीं पड़ता हुआ नजर आया। कल आप देखिए 3-3.5% तक की शानदार तेजी 4060 रुपए के आसपास के लेवल से लगभग 4200 के लेवल से इसने क्रॉस
कर लिए हैं और आगे और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि 52 वीक हाई आप देखें तो लगभग 5000 का लेवल्स इसने टच किया था। तो अभी भी वो जो गैप है वापस से भरना बाकी है और जो तेजी इसने कल पकड़ी है आज भी कंटिन्यू रहने की मैं उम्मीद लगाकर चल रहा हूं। तो 4320 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 4170 रुपए होगा स्टॉप लॉस। 4170 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉक मैंने चुना है फ्यूचर्स की कैटेगरी में टाटा मोटर्स का है, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी 640 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 615 रुपए का। अब दरअसल अगर आप देखें तो खबर आ रही है कि होलसेल बिक्री के जो आंकड़े आए हैं दूसरी तिमाही के लिए JLR के लिए, यहाँ पर बिक्री आपको करीब 29% बढ़कर 96,817 यूनिट आपको देखने को मिली। रिटेल बिक्री में अब अगर आप देखें तो 21% का इजाफा देखने को मिला है और ऑर्डर बुक जो है 1.68 लाख करोड़ की अच्छी खासी देखने को मिली। स्टॉक लगभग काफ़ी दिनों से एक सीमित रेंज में कर रहा है कारोबार, बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो आज हो सकता है कि इस खबर के चलते यहाँ पर आपको एक अप मूव देखने को मिले। 640 रुपीज़ का टारगेट है, 615 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए एकमात्र स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको माफ़ कीजिएगा एक नहीं एक और है स्टॉक खबरों के लिहाज से जहाँ पर बिकवाली करनी है। एक कन्विंसिंग टेक्निकली स्टॉक है जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से आपको एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है बायोकॉन, जहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने भी रिवर्सल के अटेम्प्ट है सब के सब फेल हो रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स में ऐसा नहीं कि लगातार मंदी आती रहती, किसी न किसी दिन खरीदारी आती है, लेकिन उस दिन भी बायोकॉन में आपको कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो लगभग ना के बराबर है। सभी इंडस्ट्रीज को, निफ्टी हो, आप निफ्टी फार्मा को अगर आप देखें दूसरे फार्मा स्टॉक के हिसाब से तुलना करके देखें अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, टेक्निकली काफ़ी कमज़ोर है। तो 260 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी और मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर करीब 8 रुपये तक हो सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4 रुपये का। बिल्कुल। तो ऑप्शन कैटेगरी में बायोकॉन में तो बिकवाली करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। वैसे भी स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म ही करता हुआ नजर आता है। चलिए, तो ये तो हो गई ऑप्शन कैटेगरी में आशीष की पिक। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है सेल का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 89 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन लगभग 2.5 रुपये के आसपास उपलब्ध है। आपको 4 रुपये के टारगेट बनाने हैं, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना है। अब रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है पूरे के पूरे मेटल स्पेस को लेकर। सेल हालांकि अभी कवरेज में नहीं है उनके, यानी कि अभी तक उसका अपडेट नहीं आया हमारे पास। बट अगर आप मेटल स्पेस को देखें तो JSW स्टील, JSPL, इन सब पर इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और ये काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं उस रिपोर्ट के लिहाज से। हालांकि अगर मैं ओवरऑल साइक्लिकल्स को देखूं और खासकर चीन में जिस तरह के डिमांड आउटलुक वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि साइक्लिकल्स में मेटल्स आगे चलकर आउट परफॉर्म भी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आज के लिए ये ऑप्शन आपके लिए चुना है। इसका कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चल सकते हैं सेल। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ से। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ये काउंटर पसंद आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ओवरऑल जो बाजार का सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला था कल के दिन में और निचले स्तरों से बैंकिंग स्पेस में भी थोड़ी बहुत रिकवरी भी आती हुई नजर आई थी। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्पेस में देखेंगे तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा आउट परफॉर्म कल करता हुआ नजर आया था। 3% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में बनी थी। तो टेक्निकल चार्ट्स इसके काफी मजबूत थे। अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस रिलेटिवली आपको अन्य जितने भी स्टॉक्स है उसके मुकाबले होता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी तेजी आज भी बन सकती है। 940 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 908 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। 908 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, कुछ समय पहले भी निश्चित स्तरों पर स्टॉक आपको बताया था, वहाँ से तेजी आ गई। स्टॉक का नाम है GM ब्रीवरीज। यहाँ पर रखेगा आप खास नज़र। डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि हर निश्चित स्तर पर यहाँ पर खरीदारी हो रही है और अब यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट का स्तर देखने को मिला है। एक और खास बात GM ब्रीवरीज को लेकर है, पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि नतीजे जब भी आते हैं ये पहली कंपनी होती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ सबसे पहले अपने नतीजे अनाउंस करते हैं, लेकिन अक्रॉस मार्केट्स अगर आप देखें तो पूरी कैश की स्पेस हो, FNO की स्पेस हो, सबसे पहली कंपनी होती है जो अपने नतीजे देती है और ये काफ़ी सालों से ये ट्रेंड में देखता आ रहा हूँ। तो GM ब्रीवरीज यहाँ पर आपको रखनी है खास नज़र। 820 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना है 730 रुपये का।
अब बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये स्टॉक रडार पर आया, जहां पर आप सेलिंग करके चल सकते हैं, बिकवाली करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो इनकी तरफ से जो क्वार्टरली अपडेट आया है वो कमज़ोर साइड पर यहाँ पर देखने को मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ देखिए मिड सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, यानी 5% से भी कम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सिंगल डिजिट में मिड मतलब 5 हो गया, और उससे कम भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर तिमाही देखने को मिलती है। सिर्फ एक इंडोनेशिया का मार्केट ऐसा है जहाँ पर ये ठीक ठाक प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। टेक्निकली कमज़ोर है, दिक्कत एक ही है, पिछले 2 से 3 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी नेचुरली करेक्ट हो चुका है। तो आज यहाँ पर कितना रिएक्शन आता है कहना मुश्किल है, लेकिन अगर व्यू बनाना है GCPL पर तो बिकवाली का ही बनाना है। 966 रुपये के टारगेट के लिए और 990 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो GCPL यहाँ पर कमज़ोर अपडेट आते हुए नजर आ रहे हैं, उस वजह से बिकवाली करने की राय आ रही है हमारी तरफ से। चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक के में आशीष के जो उनका कॉल है। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से JSW स्टील है, जहां पर खरीदारी करने की राय है। खरीदारी इसलिए करनी है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सेल का जब मैंने ऑप्शन दिया था कि मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई नजर आई है, और जहां पर मैक्वेरी ने यहां पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। पहले ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे थे, तो यानी कि ये अपग्रेड हुआ है रेटिंग के लिहाज से। और टारगेट के लिहाज से मैं बता दूं 641 रुपए का टारगेट पहले दे रहे थे, अब 841 रुपए, 200 रुपए इन्होंने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मेटल काउंटर्स है, खासकर JSPL पर भी आपको फोकस कर चलना है, वहां पर भी काफी अच्छा खासा अपग्रेड हुआ है और टारगेट्स में भी अच्छे बढ़िया रिवीजन आते हुए नजर आए हैं। तो JSW स्टील इस वजह से खरीदारी करने की राय है। फंडामेंटली तो ऑफकोर्स निफ्टी स्टॉक है, तो इस पर कोई डाउट ही नहीं है, पर ऑफकोर्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे लेवल पर आपको JSW स्टील प्ले कर चलना है। 780 रुपए के टारगेट के लिए 748 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपनी जो नई कैटेगरी जो हमने आपको कल से शुरुआत की थी वर्ल्ड कप स्टॉक की, उस पर चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड कप स्टॉक में मेरी तरफ से आज के लिए जो पिक है वो है मैप माई इंडिया, CE इन्फो सिस्टम्स है। यहां पर खरीदारी करनी है। इसके पहले भी सितंबर महीने में आई थिंक 22 सितंबर को मैंने ये कॉल आपको दिया था। 2000 रुपए के टारगेट्स दिए थे लंबी अवधि के लिए, पर वो भी अब बहुत ही जल्द अचीव हो गए हैं, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको फर्दर तेजी बनाकर चलनी चाहिए। रीजन बिंग मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए 50% के आसपास का कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है क्लॉक इन करती है, और साथ ही कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 22-23% के आसपास आ रहा है। इनफैक्ट गूगल के मैप्स को टक्कर देती है, डिजिटल मैप एज ए सर्विस है। इनफैक्ट जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर ये भी कंपनी की एक बड़ी खासियत है। तो मुझे लग रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बनती है। आगे के लिए यहाँ पर खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं, और जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो कंपनी का काफी तगड़ा लग रहा है। तो इसी वजह से इसके टारगेट्स अब नए बन चुके हैं मेरे माइंड में। 2000 रुपए के टारगेट्स पहले दिए थे वो अचीव हो गए हैं। अब नया टारगेट अगले 1 साल में आपको 2500 का देखने को मिल सकता है मैप माई इंडिया में। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। वर्ल्ड कप पिक के लिहाज से अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनको देख के शॉर्टलिस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक मेरे रडार पर आया है सोलार इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि सोलार इंडस्ट्रीज़ का सोलार और रिन्यूएबल से कोई भी लेना देना नहीं है, एक्सप्लोजिव बनाने के कारोबार में है, और इसका चार्ट भी अगर आप देखें तो आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नज़र आएगी। आप कुछ भी करें ना करें, लेकिन इसका चार्ट एक बार ज़रूर देखिएगा। काफ़ी टेक्निकल स्ट्रेंथ और लगातार अप ट्रेंड में हायर हाइज के फॉर्मेशन में रहता है, और अब थोड़ी से पुल बैक के बाद जिस प्रकार से स्टॉक निकला है, मैं मान रहा हूँ दोबारा तीव्र गति से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि स्टॉक में क्लोजिंग के लिहाज से डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर कल के सत्र में देखने को मिला है, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आपको आसानी से 5 से 7% तक के गेंस देखने को मिल सकते हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप एक हफ्ते का व्यू बनाकर करिए खरीदारी। एक हफ्ते में परफॉर्म करेगा तो ठीक, नहीं तो डिसिप्लिन के साथ हर बार की तरह हम यहाँ पर करेंगे एग्जिट। लेकिन फिलहाल के लिए जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पोटेंशियल मुझे नजर आ रही है 5250 रुपए के टारगेट के लिए। एक हफ्ते का समय देना है और खरीदारी करें ना करें, लेकिन चार्ट एक बार आपको जरूर देखना पड़ेगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है निवेश के लिहाज से स्टॉक। तो निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है वर्लपूल, जहां पर आप रखिएगा फोकस। वर्लपूल में अगर आप देखें तो टेक्निकल्स भी ठीक ठाक हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन फंडामेंटल तौर पर अगर आप देखें तो होम अप्लायंसेस सेगमेंट में खास तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय बाजार में
अच्छी पकड़ रखते हैं। एमएनसी कंपनी है, यहाँ पर आप फोकस करिए, अच्छी तरीके से करेक्टेड हो गया। और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस या अप्लायंसेस स्पेस पर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी जो है वो एक कवरेज बढ़ती जा रही है। त्योहारी सीजन आ रहा है तो ऐसे में इनकी खरीदारी भी बढ़ती है। 1950 रुपये का टारगेट है, समय दीजिए करीब 12 महीने का। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से वर्लपूल यहाँ पर फोकस कर चलिए, अच्छी तेजी आगे चलकर बन सकती है। चलिए, मेरी तरफ से सरकारी बैंक है निवेश में, और यहाँ पर है एसबीआई का काउंटर, बाजार का दिग्गज पीएसयू बैंक। यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 720 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली स्टॉक शानदार है, पर साथ साथ आप देखिए पिछले एक साल में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस तो नहीं है। हालांकि कैपिटल प्रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एसबीआई ने इस चीज को मेंटेन किया हुआ है। हालांकि एक और अच्छी खबर आ रही है कि एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खारा साहब, उनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो एमडी अश्विनी तिवारी हैं, उनका भी कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैनेजमेंट स्टेबिलिटी आगे के लिए भी और नजर आ रही है, और इसी वजह से एसबीआई मुझे लग रहा है कि अगले एक साल में 720 रुपए के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। चलिए, ये तो हो गई निवेश की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी। खबरों के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं, तो यहाँ पर है कॉनकॉर्ड बायोटेक का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करनी है, हाल ही की लिस्टिंग रही है, पर यहाँ पर जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है। खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है इन्होंने, और 1260 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे भी कल के दिन में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाया था, 3.3% की तेजी रही थी। आज भी तेज हो सकता है जेफरीज की रिपोर्ट के बाद। तो 1125 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 1080 रुपए होगा स्टॉप लॉस। 1080 रुपये होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के लिहाज से इंटरग्लोब एविएशन कल 3-3.5% की तेजी के साथ अच्छी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन फिलहाल भी अगर आप देखें तो खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में अगर आप देखें तो जो जिस प्रकार से एटीएफ की कीमतें बढ़ रही हैं, फ्यूल चार्ज ये लगाएंगे, और दूरी के हिसाब से 6 अक्टूबर के बाद 300 से 1000 रुपये तक का जो है फ्यूल चार्ज ये लगाने वाले हैं। तो लोगों के लिए खराब खबर है, यात्रियों के लिए, कि उनका किराया थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बेहतर है। अभी जो एटीएफ की हाइक हो रही है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसे ऑफसेट करने जा रहे हैं। तो 2500 रुपये का टारगेट है और 2440 रुपये का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक की लिस्ट में LTTS टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। कल के सत्र में भी हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आई है। परसों हमने रिकवरी देखी थी वहाँ पर, अब टेक्निकल स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है, और लग रहा है कि दोबारा जो थोड़े दिन पहले के हाई थे 4800 रुपये के करीब का, वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है। खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 4590 रुपये का। दूसरा स्टॉक है और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में श्रीराम प्रॉपर्टीज। इसका भी स्टॉक का चार्ट अगर आप देखें तो बहुत शानदार है। हालांकि लंबे समय से स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा, इसके लिए कन्विंसिंग जगह पर फिट नहीं किया, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो 93 रुपये 94 रुपये का भाव चल रहा है। आप 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 98-100 रुपये तक जाने की क्षमता है। कल 4-4.5% की तेजी के साथ बढ़िया चार्ज पर ब्रेकआउट भी हो गया। आज देखना होगा कि किस प्रकार से फॉलोअप बाइंग आती है, लेकिन चार्ट में दम है। 98 रुपये का टारगेट श्रीराम प्रॉपर्टीज यहाँ पर रखेंगे नजर। बिल्कुल, तो चलिए, श्रीराम प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी का मूड माहौल साफ तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से तेजी कल के सत्र में भी बनी है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में एक्सिस बैंक, ये पहला कॉल है जहाँ पर खरीदारी करनी है। निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी एक्सिस बैंक ने दिखाई है कल के दिन में, और मुझे लग रहा है कि जो रिकवरी है आज कंटिन्यू हो सकती है। ऑफकोर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आरबीआई की पॉलिसी है, बड़ा मेजर इवेंट है, उसके बाद ही अगर आपको इसमें पोजीशंस बनानी है तो ध्यान में रखकर बनाएं बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस पर डेफिनेटली एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज बन सकती है। अगर आप इवेंट को साइड रखें तो 1040 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। 995 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में आखिरी कॉल है एशियन पेंट्स पर, जहां पर खरीदारी करनी है। ऑफकोर्स फेस्टिव डिमांड तो है ही, पर साथ साथ आप देखिए कच्चा तेल पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, और कल के दिन में भी एशियन पेंट्स ने करीबन 1-1.5% तक की तेजी दिखाई थी। तो यहां पर यह मोमेंटम जारी रह सकता है। 3318 ये आज के लिए टारगेट बनाए। 3190 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें नियोजन केमिकल्स 1860 रुपये का टारगेट है। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और बायोकॉन लंबे समय से कर रहा है अंडर परफॉर्म, 260 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है। जीएम ब्रीवरीज वीकली चार्ट पर आप देखें अक्यूमुलेशन साफ नजर आ रहा है, और फंडामेंटली जीसीपीएल में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। वर्ल्ड कप पे मेरी तरफ से सोलर इंडस्ट्रीज निवेश के लिहाज से खरीदेंगे वर्लपूल। इंटरग्लोब एविएशन में आएगी खबरों की तेजी, और साथ में अगर आप देखें तो LTTS और श्रीराम प्रॉपर्टीज का चार्ट
स्टार्ट काफी शानदार है, खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड कप पिक सोलर इंडस्ट्री, जहां पर डेली चार्ट पर आप देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया है। 5,250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से स्टार सीमेंट पसंद आ रहा है, खरीदारी कर चलिए। साथ ही इन्फो एज कल के दिन में भी अच्छी मजबूती थी, आज भी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही मेटल स्पेस पर फोकस रखिए, मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आती हुई नजर आ रही है पूरे के पूरे स्पेस पर, यहां पर पॉजिटिविटी बन सकती है सेल को लेकर। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है और साथ ही फंडा पिकल यहां से JSW स्टील मुझे पसंद आ रहा है, यहां पर मैक्वेरी ने इसको अपग्रेड भी किया है। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से मैप माई इंडिया फोकस में रखिए। निवेश के पर्सपेक्टिव से अगले 1 साल में SBI 700 के पार जाता हुआ दिख सकता है। खबरों के लिहाज से कॉनकॉर्ड बायोटेक फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स पर खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का जो बेस्ट पिक है वो है सेल, यहां पर 89 रुपीज का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। अच्छी खासी मजबूती हो सकता है कि आज मेटल्स पूरे के पूरे मेटल स्पेस पर आती हुई नजर आए मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बाद। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर दिया है, पर आज ऑल इंपॉर्टेंट डे है। ऑफ कोर्स वीकेंड आने वाला है, पर उसके पहले RBI की पॉलिसी पर हम सबकी नजर रहने वाली है। इससे हमारे बाजार क्या संकेत डिफाइन करेंगे, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल तैयार हो जाइए, RBI पॉलिसी के लिए बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड तो नहीं है, बट पॉलिसी कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शाम को यूएस में भी बड़ा एक्शन होने वाला है, उनका जॉब्स डेटा आएगा। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े स्थिर हैं, हमारे बाजार भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो आज क्या नई डायरेक्शन चूज करेंगे इस पर है फोकस। 2 घंटे में RBI पॉलिसी भी आ रही है आपके लिए।